साथियों नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। परिचय आप मेरा जानते ही हैं। कर जानकारी अखबार प्रकाशित कर रहा हूँ, टैक्स पेपर है और एसोसिएशन टैक्स एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आप लोगों को समस्याओं का हम उठाते रहते हैं। अभी 3 जुलाई को हमने समस्या उठाई थी माननीय विधि मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अर्जुना मेघवाल जी से, CBIC के अधिकारियों से, GST काउंसिल के अधिकारियों से और GSTN के अधिकारियों से। उसकी आपने वीडियो पहले देखी होगी मेरी, उसको दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन एक समस्या बहुत अच्छी समस्या है जिसका निदान एक्ट में ही दिया हुआ है, और एक्ट की सेक्शन 149 को आप पढ़ेंगे तो उस समस्या का निदान भी दिया है। क्योंकि बहुत से मामले में ऐसे देखने आते हैं कि परचेज़ कर लिया परचेजर ने, अब वो बेंगलोर बैठा हुआ है, उसने दिल्ली से परचेज़ किया, अमृतसर से परचेज़ किया, बॉम्बे से परचेज़ किया, उसको ये तो मालूम नहीं कि परचेजर की स्टेटस क्या है। वो GST 1 दाखिल कर रहा नहीं कर रहा है, GST 3 भी दाखिल कर रहा नहीं कर रहा है। यह जो उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है, वो जो माल मंगाया रूल 138 के अंतर्गत ई-वे बिल का यूज़ किया, लेकिन सेलर ने उसको GST उन्हें नहीं चढ़ाया, और जो टैक्स वसूला वो भी डिपॉजिट नहीं किया। उसमें परचेजर का फॉल्ट क्या है, परचेजर की गलती क्या है? कोई गलत मसला तो है नहीं, उसने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से, तो गवर्नमेंट का माध्यम है, तो उसमें परचेजर की गलती क्या है? ऐसी एक मामला में संज्ञान में है मिस्टर अनुराग सिंगला हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं और फेडरेशन ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, और कोटा के हैं मुकेश गुप्ता जी, अच्छे मित्रों से हैं, बहुत से साथी हैं जिनसे बात होती रहती है मेरी। तो समस्या ये आती है, जैसे भाई एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, 17 से व्यापार कर रहा है जब से GST लागू हुआ है, और डिपार्टमेंट ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया, अब वो नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट ने सिंस रजिस्ट्रेशन डेट उसको सो मोटिव कैंसिल कर दिया। यह रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, साल 1.5 साल बाद उसने डिपार्टमेंट को ध्यान आया तो उसने सर्वे किया, भौतिक निरीक्षण किया, फिजिकल सर्वे किया, तो वो सब नहीं मिला। उसने लिख दिया रूल 21 के अंतर्गत व्यापार स्थल नहीं मिला, व्यापार स्थल पे व्यापार नहीं हो रहा है, और फर्म का रजिस्ट्रेशन सो मोटिव कैंसिल कर दिया। चूँकि परचेजर उसका परचेज कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, ई-बिल का यूज़ कर रहा है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर उसको फॉलो कर रहा है ईमानदारी से, लेकिन अब उसको ITC का लाभ नहीं मिलेगा। तो बेंगलोर वाले साथ यही हुआ कि 21 में व्यापार दिल्ली से माल खरीदा, और वो GST वो जो है परचेजर जो सेलर था वो एक्सपायर हो गया। उसकी फैमिली मेम्बर्स ने दुकान कंटिन्यू रखी और उन्हें फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, नई फर्म खोल ली। अब वो जो है उनको 3 लाख रुपये का रिवर्स का ऑर्डर मिल रहा है, रिवर्स करिए, अब ITC क्लेम करिए। इसमें परचेजर की गलती क्या है? तो साथियों, मैंने आपसे कहा ना, मैं थोड़ा अध्ययन करता रहा, आप लोगों की बातचीत होती रहती है, तो मैं एक्ट में एक सेक्शन 149 पढ़ रहा था। बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसमें जो व्यवस्था दी हुई है वो व्यवस्था दी हुई है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 3 इसमें सब सेक्शन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्लायंस रेटिंग, रेटिंग का समझती है, रेटिंग किसी चीज़ देना है। सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मे बी असाइंड a goods and service tax compliance rating score by the government based on his record of the compliance with the provision of this act. 2 है, the goods and service tax compliance rating score may be determined on the basis of such parameters as may be prescribed, जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर दे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, the goods and service tax compliance rating score may be updated at the periodic interval and intimated to the registered person and also placed in the public domain in such manners as may be prescribed. पब्लिक डोमेन क्या है? GST पोर्टल। मैंने परचेज करा, मान लीजिए मैंने अमृतसर परचेज करा, मुझे नहीं मालूम अमृतसर का व्यापारी की रेटिंग क्या है, मैं तुरंत उसका GST में डालूंगा और मैं पोर्टल पर उसकी रेटिंग देख सकता हूँ। अगर वो 5 स्टार है, 4 स्टार है तो 5 स्टार तो बहुत ही बढ़िया सेलर है वो, 4 स्टार है थोड़ी बहुत लापरवाही है, 2 या 1 स्टार है तो वो उसकी मैं परचेज नहीं करूँगा। तो ये टेंशन्स जो गवर्नमेंट के साथ में चलती हैं, व्यापारी गवर्नमेंट के बीच में विवाद पैदा हो रहे हैं। 3 साल बाद 61 का नोटिस आया, 70 का सम्मन आया, उसके बाद में 73 या 74 में उसको ले लिया, और व्यापारी और जो रजिस्टर्ड डीलर है और विभाग के साथ में डिस्प्यूट पैदा हो गया। तो ये अगर गवर्नमेंट ने अभी 7 साल में इसको पोर्टल पे एक्टिवेट नहीं किया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है ये रेट सेक्शन जो है नोटिफाइड नहीं हुआ हो,
या गवर्नमेंट ने प्रोविज़न तो कर दिया लेकिन उसको पोर्टल पे नहीं दिया। तो मैं गवर्नमेंट को मैंने पत्र भी लिख दिया है अभी। आज ही मेरी जो मैंने बताया कोटा के मुकेश गुप्ता जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मेरी डिस्कस हुआ है। विनोद पाटनी जयपुर के, उनसे भी डिस्कस हुआ है। और मेरे मित्र हैं संदीप बंसल फिरोजाबाद, उनसे भी डिस्कस किया। अपने चेयरमैन साहब हैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव लखनऊ वाले, उनसे भी मैंने डिस्कस किया। और बुरहानपुर में गोविंद शरण अग्रवाल जी, कई लोगों से मैंने डिस्कस किया इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये रेटिंग जो सेक्शन 149 पोर्टल पे एक्टिवेट होना चाहिए, इससे गवर्नमेंट को। और दूसरा रजिस्टर्ड डीलर जो है, रजिस्टर्ड जो डीलर है जीएसटी का, उसको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और गवर्नमेंट पे जो डिस्प्यूट का जो बोझ आता है, डिस्प्यूट से बोझ मतलब ये कि जब डिस्प्यूट कोई हो रहा है तो उसकी अपील वगैरह काम में, अपील वगैरह के जो कंप्लाइंस के अंदर डीलर भी पैसे खर्च कर रहा है, उसकी कंप्लाइंस में डिपार्टमेंट पैसे खर्च कर रहा है। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी हैं और विवाद की संख्या बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट जो है अभी मेरी जैसे वार्ता हुई है अधिकारियों से, तो गवर्नमेंट इस समय पूरी तरह से जीएसटी को सरल और सुविधाजनक बनाने जा रही है। तो मैंने ध्यान आकर्षित किया है और मैं दोबारा मीटिंग करने की कोशिश भी करूँगा अधिकारियों से। तो अगर 149 को अगर एक्टिवेट कर देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरा एक इसमें है सेक्शन 159। साथियों 159 में मुकेश गुप्ता जी मुझसे कह रहे थे वैसे जो फर्जीफिकेशन कर रहे हैं उनमें खौफ पैदा होना चाहिए उनके अंदर कि वो गलत काम कर रहे हैं। तो खौफ कैसे पैदा हो, उसमें एक सेक्शन 159 है। उसमें द पब्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनस इन द सर्टन केसेस, क्योंकि फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी आईटीसी क्लेम, इस तरह केस आए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं ये सब जानते हैं, इसमें मैं विस्तार से कहना नहीं चाहता। लेकिन उसमें सामने आने के बाद में उनमें अरेस्टिंग भी हुई है, उनमें कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई भले ही कछुआ गति से हो रही है, धीमी हो रही है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। तो अभी उनको अभियुक्त घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन अभियुक्त मान लिया गया है, घोषित नहीं हुआ है। तो मेरा जो जैसे कहना ये है, वो जो सेक्शन 159 में जो दिया हुआ है कि पब्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस, तो खौफ पैदा करने के लिए कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ पब्लिकली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत आईटीसी ले रहे हैं, गलत रजिस्ट्रेशन लिया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को 159 भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए। वो अभियुक्त मान लिया गया है, उस पर केस चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं वो दोषी नज़र आता है। तो ये दो सेक्शंस ऐसे हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के द्वारा पारित जीएसटी एक्ट है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और उस पर उसको लागू करे, इम्प्लीमेंट करे। यदि नोटिफाइड नहीं हुए तो उसको नोटिफाइड करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप टिप्पणी भेजिए, अपना कमेंट भेजिए, मैं स्वागत करूँगा। कुछ लोग नेगेटिव भी कहते हैं, मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन तो इसलिए संतुष्टि होती है उन्होंने सुनी तभी उन्होंने नेगेटिव दिया। उनके विचार अपने अपने हैं, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी का बड़ा पॉपुलर बन गया है पिछले 10 सालों में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपको भी आज़ादी है, आप लिखें, टिप्पणी करें, स्वागत करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।